नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसके तहत राज्य के छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में हर साल चयनित विद्यार्थियों को सरकार की ओर से 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे मेधावी छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। प्रदेश सरकार जनता के कल्याण के लिए पूरी तरह संकल्पित है। मंत्री पटेल ने कहा कि सरकार हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में जुटी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पारदर्शी और संवेदनशील शासन देने का लक्ष्य तय किया गया है ताकि जनता को योजनाओं का सीधा लाभ मिले। राजस्थान सरकार ने हाइब्रिड कारों पर टैक्स छूट समाप्त करने का बड़ा फैसला लिया है। पहले इन वाहनों पर टैक्स में राहत दी गई थी, लेकिन अब नई नीति के तहत यह सुविधा खत्म कर दी गई है। सरकार का कहना है कि यह कदम राज्य के राजस्व में स्थिरता लाने के लिए उठाया गया है। भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामलों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। अनुशासनहीनता बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार का साफ कहना है कि जनहित के कामों में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कफ सिरप से जुड़ी घटना पर राजस्थान के चिकित्सा मंत्री अपने बयान पर कायम हैं। उनका कहना है कि बच्चों की मौत सिर्फ सिरप से नहीं हुई, कई अन्य कारण भी हैं। जांच जारी है और सरकार ने ड्रग कंट्रोलर को निलंबित कर दिया है। कायसन फार्मा पर भी सख्त कार्रवाई की गई है। केंद्र सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है कि 2 साल से छोटे बच्चों को खांसी की दवा बिल्कुल न दें। रिपोर्ट्स में पाया गया कि ऐसे सिरप से बच्चों को नुकसान हो सकता है। डॉक्टरों को भी सलाह दी गई है कि वे छोटे बच्चों के लिए वैकल्पिक इलाज ही सुझाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को 128 नई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये बसें राज्य के ग्रामीण और शहरी रूट्स पर चलेंगी, जिससे यात्रियों को सीधी और सस्ती सुविधा मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि आम जनता को परिवहन के क्षेत्र में बेहतर सेवाएं मिलें। राजस्थान में बारिश का नया अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से राहत मिलेगी। कई जिलों में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। राजस्थान के जोधपुर में बेमौसम बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। खेतों में खड़ी फसलें खराब हो गई हैं। किसान परेशान हैं क्योंकि अब दोबारा बुवाई का समय भी निकल चुका है। प्रशासन ने नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वे टीम भेजी है। बारिश के बाद माउंट आबू का नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। झरनों की कलकल आवाज और नक्की झील की चमक पर्यटकों को खूब भा रही है। बारिश से हरियाली लौट आई है, जिससे सैलानियों की भीड़ बढ़ने लगी है। लोग यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। राजस्थान में 963 करोड़ की लागत से गंगापुर सिटी करौली बाईपास बनाया जाएगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह बाईपास बनने से ट्रैफिक जाम की समस्या दूर होगी और यात्रियों का समय बचेगा। परियोजना को अगले साल तक पूरा करने की योजना है। जयपुर में स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए सर्वेक्षण अभियान शुरू किया है। टीम घर घर जाकर जांच कर रही है और लोगों को जागरूक कर रही है। इसका उद्देश्य डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों पर नियंत्रण पाना है। IIHMR यूनिवर्सिटी में विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं को देश के विकास में योगदान देने की प्रेरणा दी गई। वक्ताओं ने कहा कि भारत के युवा ही भविष्य की दिशा तय करेंगे और उन्हें नवाचार को अपनाना चाहिए। ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया गया है। अब वाहनों के लिए नई गति सीमा तय की गई है। अधिक स्पीड पर गाड़ी चलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन ने कहा है कि यह कदम सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उठाया गया है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSSB ने परीक्षा समय में बदलाव किया है। अब परीक्षाएं सुबह 11 बजे से होंगी। पहले ये 9 बजे शुरू होती थी। अभ्यर्थियों को समय की जानकारी वेबसाइट पर दी गई है। इससे सभी को समान सुविधा देने की कोशिश की गई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में RSS और NSUI के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया है। अब यह मामला बिहार तक पहुंच गया है। कन्हैया कुमार के बयान से सियासी माहौल गर्मा गया है। दोनों पक्षों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है और प्रशासन सतर्क है।
है। अमानक खाद्य पदार्थ बेचने पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। 3 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने नमूनों की जांच में गड़बड़ी पाए जाने के बाद यह कदम उठाया। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे केवल प्रमाणित दुकानों से सामान खरीदें। झुंझुनू जिले में शराब की 59 दुकानों को सील कर दिया गया है और उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। आरोप है कि इन दुकानों पर नियमों का उल्लंघन हो रहा था। जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि अवैध बिक्री पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जो लोग घूमना पसंद करते हैं उनके लिए खुशखबरी है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का मुफ्त भ्रमण अब 8 अक्टूबर तक किया जा सकेगा। इस दौरान विद्यार्थी बिना किसी शुल्क के पार्क में प्रवेश कर सकेंगे और वन्य जीवों के करीब से दर्शन कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सारस्वत ब्राह्मण सम्मेलन 20 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। देश विदेश से प्रतिनिधि इस आयोजन में शामिल होंगे। सम्मेलन का उद्देश्य समाज में एकता और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करना बताया गया है। तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। राजस्थान में भारत की प्राचीन 64 कलाओं को जोधपुर में मंच पर जीवंत किया जाएगा। इस आयोजन में देश भर के कलाकार हिस्सा लेंगे। इसका मकसद भारतीय कला और परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। आयोजन से स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पॉपकॉर्न के बाद अब इसबगोल पर भी जीएसटी विवाद शुरू हो गया है। जीएसटी 2.0 में इसबगोल पर टैक्स दर को लेकर असमंजस बना हुआ है। व्यापारी और सरकार के बीच इस पर चर्चा चल रही है। लोगों का कहना है कि इससे बाजार में कीमतें बढ़ सकती हैं। राजस्थान में काऊ सेस को लेकर चर्चा तेज है। शराब पर 20% गौ उपकर लगाया गया है। हाल ही में बियर का एक बिल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे विवाद बढ़ गया। सरकार का कहना है कि यह टैक्स गौशालाओं के रखरखाव के लिए लगाया गया है। राजस्थान में एक नई योजना बेरोजगारी कम करने के लिए शुरू की गई है। सरकार ने बताया कि इस योजना के तहत युवाओं को स्थानीय उद्योगों से जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें स्थायी रोजगार मिल सके। यह स्कीम खासकर ग्रामीण इलाकों में नौकरी की समस्या को कम करने पर केंद्रित है। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर बड़ी खबर आई है। अब महिलाएं अपने मोबाइल से सिर्फ 6 स्टेप में इसका फॉर्म भर सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर जरूरी डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं, तो खाते में 2100 रुपए नहीं आएंगे। सरकार का कहना है कि यह योजना बेटियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए है। राजस्थान में खांसी की दवा से मौत के मामले ने हलचल मचाई, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट ने साफ किया कि सिर्फ वजह नहीं बल्कि लापरवाही कारण बनी। विभाग ने कहा, जांच में दवा की गुणवत्ता में बड़ी खामी नहीं मिली। असली चूक प्रशासनिक स्तर पर थी, जिससे मौतें हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रोहित गोदारा गैंग के 2 शूटरों का एनकाउंटर किया गया। लंबे समय से यह अपराधी पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दोनों को ढेर कर गैंग की कमर तोड़ने का दावा किया। मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी दी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम बदलने वाला है। 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पर्व त्योहार के सीजन में यात्रा करने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है ताकि कोई परेशानी न हो। राजस्थान के दशहरा समारोह में बड़ा हादसा होते होते बच गया। कुंभकर्ण के जलते पुतले के नीचे एक फोटोग्राफर आ गया था। तुरंत लोगों ने मिलकर उसे बचाया। डॉक्टरों ने उसकी हालत अब स्थिर बताई है। इस घटना ने त्योहार की खुशी में थोड़ी दहशत फैला दी। साबरमती एक्सप्रेस अचानक बीच रास्ते में रुक गई तो यात्री घबरा गए। दरअसल छत पर लगा बिजली का उपकरण टूटकर प्राइवेट ट्रैक पर गिर गया था। इससे रेलवे ट्रैक पर अफरा तफरी मच गई। तुरंत तकनीकी टीम पहुंची और मरम्मत कर स्थिति सामान्य की गई। राजस्थान में अपराध के आंकड़ों पर खास रिपोर्ट आई है। इसमें दिखाया गया कि दुष्कर्म के मामलों में 7% की कमी आई है। हत्या और फायरिंग जैसी घटनाओं में भी गिरावट दर्ज हुई। यह आंकड़े पुलिस और सरकार के लिए राहत देने वाले माने जा रहे हैं। कालासर गांव इस बार कबीरमय हो गया। कलाकारों ने ऐसे भक्तिरस से वातावरण भर दिया कि हर कोई झूम उठा। भजन, संगीत और नृत्य ने दर्शकों को प्रभावित किया। पूरा गांव एक आध्यात्मिक माहौल में डूब गया और लोगों ने इसे यादगार अनुभव बताया। जयपुर से चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। यहाँ हर 44 मिनट में एक मौत दर्ज हो रही है। ये आंकड़े देखने के बाद लोग हैरान हैं। वजहें अलग अलग हैं। दुर्घटना, बीमारी और अचानक हार्ट अटैक। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस पर गंभीर चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान में किराए के कमरे में दंपति नकली नोट छापते हुए पकड़े गए। पुलिस ने छापेमारी कर मशीन और लैपटॉप जब्त किया। दंपति लंबे समय से इस काम में सक्रिय थे और बाजार में फर्जी नोट खपाते थे। अब पुलिस पूछताछ कर रही है कि इनके तार कहां तक जुड़े हैं।
जयपुर में एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाकर 43,70,000 रुपए ठग लिए गए। साइबर अपराधी खुद को अधिकारी बताकर डराते रहे और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवा लिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश जारी है। राजस्थान में कफ सिरप विवाद ने बड़ा मोड़ ले लिया है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने सफाई दी कि बच्चों की मौत की वजह सिरप नहीं बल्कि अस्पतालों में लापरवाही थी। मंत्री ने भी कहा कि जांच के बाद ही कार्रवाई होगी। हालांकि लोगों में अब भी सरकार की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की 61वीं वार्षिक सभा जयपुर में आयोजित की गई। बैठक में किसानों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण देने और डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। बैंक के अधिकारियों ने कहा कि आने वाले समय में किसान कल्याण योजनाओं के लिए नई नीतियां लागू की जाएंगी। राजस्थान में लेक्चरर भर्ती 2025 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार 500 पदों पर भर्ती निकली है और आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक है। शिक्षा विभाग ने बताया कि यह अवसर खासकर युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। आवेदन ऑनलाइन मोड में मांगे गए हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 2025 को लेकर उम्मीदवारों में उत्सुकता बढ़ गई है। टाइम्स नाउ नवभारत की रिपोर्ट के मुताबिक परिणाम जल्द जारी किए जा सकते हैं। विभाग ने कहा है कि रिजल्ट वेबसाइट पर प्रकाशित होंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक पोर्टल पर नजर बनाए रखें। RPSC की ग्रेड एक टीचर भर्ती के लिए आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। जो उम्मीदवार अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं वे तुरंत आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया है ताकि किसी को दिक्कत न हो। परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। राजस्थान में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। 12 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। किसानों का कहना है कि कटाई का समय होने के बावजूद लगातार बारिश से फसलें भीग रही हैं। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राजस्थान में स्वास्थ्य संस्थानों को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब सभी अस्पतालों में पर्यावरण सुरक्षा और नियमों के पालन पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। उद्देश्य है कि अस्पतालों से पर्यावरण को नुकसान न हो। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत पुलिस ने रेलवे स्टेशनों पर कई संदिग्धों को पकड़ा है। यह अभियान यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है। पकड़े गए संदिग्धों से पूछताछ जारी है। अधिकारियों का कहना है कि अब हर बड़े स्टेशन पर निगरानी और बढ़ाई जाएगी। झुंझुनू जिले में पुलिस ने 5 करोड़ रुपए के गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई AGTF टीम ने की जिसने अवैध ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश किया। बताया जा रहा है कि ये तस्कर राजस्थान से दिल्ली तक सप्लाई करते थे। पुलिस अब इस नेटवर्क के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है। AGTF टीम ने 5 करोड़ का अवैध गांजा जब्त किया है। टीम ने बताया कि ड्रग माफिया का नेटवर्क राजस्थान के कई जिलों में फैला हुआ है। फिलहाल मुख्य आरोपी से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जोधपुर शहर में हल्की और तेज बौछारों के साथ बारिश हुई। कहीं रिमझिम तो कहीं झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया। हालांकि किसानों को इससे थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि खेतों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश जारी रह सकती है। राजस्थान में लुटेरी दुल्हन गैंग फिर सक्रिय हो गई है। ताजा मामले में एक युवक से शादी के नाम पर लाखों की ठगी की गई। आरोपी महिला शादी के बाद फरार हो गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि यह गैंग कई जिलों में पहले भी इसी तरह के मामले कर चुकी है। जयपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया जब एक बीजेपी कार्यकर्ता ने अस्पताल में मरीज को 10 रुपए का बिस्किट दिया, फोटो खिंचवाई और फिर बिस्किट वापस ले लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने जमकर नाराजगी जताई। पार्टी ने इस पर सफाई देने से इनकार कर दिया। कोटा में दशहरा मेले के दौरान एक हाथी बेकाबू हो गया। अचानक भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। पुलिस और मेले के आयोजकों ने किसी तरह स्थिति पर काबू पाया। इस घटना में कुछ लोग हल्के रूप से घायल हुए। जयपुर शहर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 15 अक्टूबर से होने जा रहा है। सांसद मंजू शर्मा ने बताया कि इसमें युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम में विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी और विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। प्रतापनगर सेक्टर 16 में विजयदशमी कार्यक्रम के दौरान डांस प्रस्तुति को लेकर विवाद हो गया। कुछ लोगों ने मंच पर चढ़कर कार्यक्रम रुकवा दिया। आयोजकों ने कहा कि यह मामला गलतफहमी के कारण हुआ। बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया और कार्यक्रम फिर शुरू हुआ।
राजस्थान के जोधपुर जिले में सांड को गाड़ी से कुचलकर मारने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो ने लोगों में भारी आक्रोश फैला दिया। पशु प्रेमियों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने कहा कि वीडियो की जांच चल रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान में बेरोजगारी और पुनः नियुक्ति को लेकर राजीव गांधी युवा मित्रों ने पैदल मार्च निकाला। उन्होंने सरकार से दोबारा नियुक्ति की मांग की और बेरोजगारी पर नाराजगी जताई। मार्च के दौरान युवाओं ने कहा कि वे तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक मांगें पूरी नहीं होती।